गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में जो हम ट्रांजैक्शंस लेंगे और जिसकी जनरल एंट्री समझेंगे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 4 ट्रांजैक्शन अपन ने लिए हैं: परचेज्ड फर्नीचर, मशीनरी सोल्ड, received from debtor और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। पहला ट्रांजैक्शन था फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ जो 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे वो एक फर्नीचर अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा। अब यहाँ एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, एक होता है गुड्स परचेज्ड। क्या? गुड्स परचेज्ड। जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट इफेक्ट करता है। गुड्स सोल्ड तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट करता है। तो जब गुड्स की परचेज खरीद सेल बिक्री होती है तो हम गुड्स नहीं लिखते, परचेज या सेल लिखते हैं, है ना। लेकिन यहां फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर एसेट है, इसलिए यहां जो अकाउंट इफेक्ट करेगा वो फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा। गुड्स अगर खरीदेंगे तो परचेज और बेचेंगे तो सेल शब्द यूज होता है। और गुड्स किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, कोई भी आर्टिकल जो हमने खरीदा फॉर मैन्युफैक्चरिंग या फॉर रीसेल तो वो गुड्स कहलाता है। लेकिन यहां फर्नीचर गुड्स नहीं है। कपड़े का कोई व्यापारी है, कपड़ा खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स है। फर्नीचर का व्यापार है, बिजनेस किसका है? फर्नीचर का, तो उस केस में फर्नीचर गुड्स है। लेकिन आपका बिजनेस क्लॉथ बिजनेस है और आप फर्नीचर खरीदते हैं या मशीनरी खरीदते हैं या बिल्डिंग खरीदते हैं तो फिर क्लॉथ का बिजनेस वाला जो है उसके लिए ये सब गुड्स नहीं है, उसके लिए फिर ये सब एसेट कहलाती है। तो यहाँ हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर गुड्स नहीं है। हाँ, अगर ये बिजनेसमैन फर्नीचर का बिजनेस करता तो उसके लिए फिर ये गुड्स की डेफिनेशन में आ जाता। लेकिन फिलहाल ऐसा तो अपन ने कुछ बोला नहीं है, अपन तो कह रहे हैं बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। यहाँ दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है। जो अकाउंट किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है वो रियल अकाउंट होता है। जो अकाउंट किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है वो रियल अकाउंट होता है। तो फर्नीचर अकाउंट भी रियल है और कैश अकाउंट भी रियल है। तो यहाँ रियल अकाउंट का नियम लगा देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब फर्नीचर खरीदोगे तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश जाएगी, कैश जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ फर्नीचर
अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन अपन ने लिया है मशीनरी सोल्ड। क्या लिया है? मशीनरी सोल्ड। तो इसमें एक अकाउंट मशीनरी और दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो फिर मैं बता दूं कि अगर ये बिजनेस में मशीन खरीदने बेचने का बिजनेस होता तब तो मशीन गुड्स कहलाती, लेकिन बिजनेस किसी और का है, जैसे कपड़े का बिजनेस है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, और खरीद क्या रहा है? मशीन, तो ये गुड्स नहीं होगा। गुड्स वही होता है जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फॉर रीसेल खरीदते हैं। ये तो एक सामान्य बिजनेस है अपन मानते हैं, और उसने बिजनेस के लिए क्या खरीदी? मशीन खरीदी, तो मशीन एसेट हो गई, रियल अकाउंट हो गई, और कैश रियल अकाउंट है। ये तो बहुत बार बार आ चुका है। तो यहाँ पर भी दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम लगा देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है? तो मशीन बेची है, तो इस बार कैश बिजनेस में आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीन जाएगी, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आप अगला ट्रांजैक्शन देखें तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर था। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे डेटर की डेफिनेशन बताई थी। जिन व्यक्तियों में हम रुपया मांगते हैं, हमें रुपया लेना है, वो व्यक्ति हमारे डेटर कहलाते हैं। जैसे एक्स से हमें रुपया लेना है तो एक्स हमारा डेटर है, वाई से हमें रुपया लेना है तो वाई हमारा डेटर है, जेड से रुपया लेना है तो जेड हमारा डेटर है। तो जिनसे रुपया हमें लेना होता है वो हमारे डेटर है। तो यहाँ एक खाता डेटर अकाउंट इफेक्ट करेगा। अब मैंने डेटर का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा कि एक्स है, वाई है, बल्कि सीधे क्या लिख दिया? डेटर। डेटर हमारी एसेट होती है जिनसे हमें रुपया लेना होता है। तो डेटर से रुपया मिलेगा तो एक खाता, एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? डेटर्स का। नाम अभी मैंने जानबूझकर नहीं बताया है, डेटर्स, ताकि अब तुम्हें डेटर अच्छी तरह समझ में आ जाए। और दूसरा अकाउंट कैश का इफेक्ट करेगा जब रुपया मिलेगा। तो डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। डेटर अकाउंट पर्सनल क्यों होगा? डेटर कौन है? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जिनसे हमें रुपया लेना है। तो डेटर कौन है? व्यक्ति, पर्सन। और जो अकाउंट किसी व्यक्ति यानी पर्सन से संबंधित होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। और कैश रियल अकाउंट है ही। इस बार नियम एक लगाएंगे रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेटर से रुपया मिला तो कैश बिजनेस में आएगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश तो डेबिट हो जाएगी। और डेटर कौन है? रुपया चुकाने वाला, देने वाला। और पर्सनल अकाउंट का क्या नियम होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ कौन है ये? गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर अकाउंट
क्रेडिट हो जाएगा। अब डेटर का जो भी नाम अगर दिया हुआ है तो उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा, जैसे एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई। फिर हमारा ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अब यहां एक अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट इफेक्ट करेगा और एक कैश अकाउंट। अब क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, जो व्यक्ति हमारे में रुपया मांगते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको हमारे द्वारा रुपया चुकाया जाना बाकी है, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। अब क्रेडिटर कौन हो गया, जैसे ए, बी, सी, राम, मोहन, सोहन, ये हो गए ना व्यक्ति हो गए। तो ये तुम्हारे समझ आ गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया और ये आपके कैश रियल अकाउंट है ही। ठीक है, तो एक नियम रियल अकाउंट का और एक वही पर्सनल अकाउंट का लगेगा। अब यहां हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर जैसे मैंने बताया राम, मोहन, सोहन, ये कौन हो गया, पाने वाला। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो ये पाने वाला हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर दिया। और क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो बिजनेस में से कैश जाएगी, बिजनेस में से कैश जाएगी, और जाएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जाएगी तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी मैंने जो 4 जनरल एंट्रीज आपको करवाई है, उसमें कैश सभी में इफेक्ट हुआ, क्योंकि फर्नीचर खरीदा, मशीन बेची, तो इन सब में कैश आई। डेटर से रुपया मिला, क्रेडिटर को रुपया चुकाया, तो सब में कैश आई। तो कैश अकाउंट सब में इफेक्ट हुआ, और वो सब का अकाउंट आपको मालूम है रियल अकाउंट है। और एक मैंने बता दिया, जब मशीन और बिल्डिंग की बात आई तो वो हमारे लिए एसेट हुई, और जो अकाउंट एसेट को रिप्रेजेंट करता है वो रियल अकाउंट होता है। इसके अलावा डेटर और क्रेडिटर अकाउंट आए, वो पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ ये चीज़ आपको मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से बताई। अब इसी की बात अपन इस बार मॉडर्न अप्रोच से करें तो आपके बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस बार ट्रांजैक्शन ही कुछ ऐसे लिखाए हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन को अपन लेते हैं, फर्नीचर परचेज्ड। तो अब सुनना, इसको मैं लिख नहीं रहा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। फर्नीचर भी एसेट, कैश भी एसेट, दोनों एसेट है। अब एसेट के लिए आपको मॉडर्न टेक्निक में नियम क्या बताया, जो एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करो, और एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करो। याद नहीं रखना, सीधी सी बात बैलेंस का बताया था। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट बढ़ने पर उसको और डेबिट करो, और एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करो। जब फर्नीचर खरीदेंगे तो कौन सी एसेट बढ़ेगी, बोलो, फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर को
डेबिट कर दिया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। और कौन सी एसेट कम होगी? कैश, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। जो एसेट बढ़ी वो डेबिट और जो एसेट कम हुई वो क्रेडिट। दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, मशीनरी सोल्ड, इसमें जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, मशीन और कैश, वो दोनों एसेट है। और मैंने आपको क्या बताया कि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इस बार मशीन बेचेंगे तो कैश के रूप में एसेट इंक्रीज होगी, इसलिए कैश डेबिट, और मशीन बेचेंगे तो मशीन कम हो जाएगी, तो मशीन के रूप में एसेट कम होगी तो मशीन क्रेडिट। मिलते जुलते ट्रांजैक्शन लिए हैं। यहां नियम सीधा लगेगा, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसको इंक्रीज होने पर और डेबिट करो, जिस लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इंक्रीज होने पर और क्रेडिट करो। तो एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट करो, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट करो, और अगर विपरीत स्थिति हो जाती है, एसेट कम हो जाती है तो क्रेडिट कर दो, और लायबिलिटी कम हो जाती है तो डेबिट कर दो। बैलेंस का ध्यान रखना, एसेट का डेबिट और लायबिलिटी का क्रेडिट, बढ़ने पर उसी डायरेक्शन में जाओ और घटने पर उल्टे डायरेक्शन में जाओ। अब रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, यहां पर भी दोनों अकाउंट डेटर और कैश एसेट है, डेटर और एसेट, डेटर और कैश दोनों एसेट है। अब डेटर से रुपया मिलेगा तो कैश के रूप में एसेट इंक्रीज होगी, इसलिए कैश डेबिट करी, और जिस व्यक्ति से हम रुपया मांगते हैं जब वो हमारे को पेमेंट कर देगा तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा। तो डेटर से जब हमारा पेमेंट मिलेगा, हमारे को पेमेंट मिलेगा तो डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए डेटर को क्रेडिट कर दिया। इन तीनों ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट जो इफेक्ट हुए एसेट के वे, और तीनों में एक जैसा ही नियम लग गया, जो एसेट इंक्रीज हुई उसको डेबिट कर दिया और जो एसेट डिक्रीज हुई उसको क्रेडिट कर दिया। और चौथा जो आइटम है, इसमें क्रेडिटर को पेमेंट किया तो इसमें एक लायबिलिटी है और एक एसेट है। एक बार दोबारा से बता दूं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट वाले को और डेबिट करो, क्रेडिट वाले को और क्रेडिट करो, और अगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो अपोजिट, उल्टा करना है, डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को डेबिट। अब यहां हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो एक अकाउंट कैश है जो एसेट है, पेमेंट करेंगे तो एसेट कैश कम हो जाएगी, और मैंने बताया कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, और पेमेंट करने से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी तो क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिटर को लो, लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे में 10,000 रुपया मांगता है, तुम उसको 6,000 रुपये पेमेंट कर दोगे, 10,000 में से 6,000 उसको पेमेंट कर दोगे तो उसका बैलेंस कितना रह जाएगा? 4,000। तो पहले कितना था? 10,000, अब कितना रह गया? 4,000। तो कम हो गया ना। तो लायबिलिटी चुकाने के बाद वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लायबिलिटी मैंने बताया क्रेडिट बैलेंस होता है, और कम हो गई तो उलट देंगे, डेबिट कर देंगे, इसलिए क्रेडिटर को यहाँ हमने डेबिट कर दिया। तो इस वाले सवाल में आपके ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत आसान हो गई। एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हुई है, एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट कर दी, कम हुई तो क्रेडिट कर दी। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट कर दो और डिक्रीज हो तो डेबिट कर दो। केवल बैलेंस का ध्यान रखना, एसेट का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है।